क्या हो जब कोई देश विरोध प्रदर्शनों से जल रहा हो, देश में अलग-अलग जगह पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हों और उनका नेता भागने की तैयारी कर रहा हो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान जल रहा है विरोध प्रदर्शनों से और सवाल उठ रहा है कि क्या उसका नेता, उसका सर्वोच्च नेता, सुप्रीम लीडर जो है वो भागने की तैयारी कर रहा है। जिस देश को इतना मजबूत दिखाया गया, आज वो अंदर से पूरी तरीके से टूटता जा रहा है। महंगाई, गुस्सा और सड़कों पर बगावत, ईरान की हालत बदतर से बदतर हो रही है। और इसी बीच एक बड़ा दावा है अयातुल्लाह खमनेही का एग्जिट प्लान। क्या सत्ता हिलते ही सबसे पहले नेता रास्ता ढूंढते हैं? मतलब जब भी किसी देश पे इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो हमेशा यही होता है कि उस देश के नेता वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में हुआ था, जैसे कि नेपाल में हुआ था। नेपाल में जब जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां के जो नेता थे उन्होंने मतलब वो देश से भागने की कोशिश की और उनकी सरकार गिर गई उधर। तो इस तरीके से क्या हमेशा ऐसा होता है कि सत्ता के हिलते ही पहले नेता रास्ता ढूंढते हैं भागने का? जनता सड़कों पर है लेकिन सत्ता के गलियारों में खामोशी क्यों है? ईरान आज इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जो दूसरों को डराता था, क्या वो आज खुद डर गया है? अगर देश डूब रहा हो तो कप्तान क्या करता है? आज हम इसमें चर्चा करेंगे उस प्लान की जिसकी चर्चा ईरान के बाहर तक है। क्या सच है, क्या अफवाह है, इसके बारे में हम जानेंगे। अयातुल्लाह खमनेई प्लान्स टू फ्ली मॉस्को इफ ईरान अनरेस्ट इंटेंसिफाई। अगर ईरान में इसी तरह विरोध प्रदर्शन या फिर अनरेस्ट है वो ज्यादा ही खराब हालत में होता गया तो ये जो है भागने का प्लान बना रहे हैं इनके सर्वोच्च लीडर, सुप्रीम लीडर। ईरान को इस हालत में छोड़ के जाएंगे तो क्या बाकी शक्तियों को चांस मिल जाएगा ईरान के ऊपर कब्जा करने का? डज खमनी हैव प्लान बी एज प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई? ज्यादा अगर प्रोटेस्ट बढ़े तो उनके पास एक प्लान है, प्लान बी है, अपने देश को छोड़ के इसी हालत में, इसी बेकार हालत में छोड़ के भागने का। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेही के प्लान बी। इसमें न्यूज़ क्या है? ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई जो कि 86 वर्ष के हैं ने एक आपातकालीन पलायन योजना तैयार की है। मतलब कि अगर ईरान में इसी तरीके से प्रोटेस्ट बढ़ते गए तो उन्होंने एक इमरजेंसी एग्जिट प्लान बना दिया है। योजना के तहत खमनेई अपने करीब 20 करीबी सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ तेहरान से पलायन कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब देश अच्छी हालत में हो तो उस देश के लीडर होते हैं, उस देश की सरकार होती है, वो वहां अच्छे से शासन करती है। लेकिन जैसे ही उस देश के हालात थोड़े बिगड़ने लगते हैं तो वहां के नेता अपने परिवार के साथ पहले उस देश से निकल लेते हैं। पूरे देश को इतनी खराब हालत में छोड़ के वहां के नेता उस देश को छोड़ जाते हैं। देश तो अब भी वही है, सिर्फ फर्क इतना है कि अब लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप देश छोड़ देंगे। पलायन संभावित गंतव्य है इनका मास्को, रूस। तो ये रूस भागने का प्लान बना रहे हैं। बाकी लीडर्स की तरह, जैसे बाकी लीडर्स करते हैं कि जब आपका देश खराब हालत में है तो देश छोड़ जाओ, ये भी वैसा ही कर रहे हैं। योजना के विवरण। योजना में शामिल लोग कौन कौन होंगे, मतलब कौन कौन जो है देश छोड़ के जाएंगे? खमनेई का परिवार पूरा, उनका बेटा, उत्तराधिकारी मोज्तबा खमनेई और अन्य करीबी सहयोगी। मतलब जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके परिवार के लोग हैं, वो सब भागने के प्लान में हैं। योजना का मॉडल है कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का 2024 में मास्को पलायन। क्योंकि जब उनके देश में हालत खराब हुई थी तो उनके देश के नेता भी इसी तरीके से, उन देश के प्रेसिडेंट भी इसी तरीके से 2024 में मास्को चले गए थे भागकर। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जब किसी देश की हालत खराब होती है तो वहां के लीडर लीडर जो हैं वो भाग जाते हैं। लेकिन जो देश में लोग रह रहे हैं वो उसी ऐसे हालतों में रहते हैं। तैयारी में शामिल हैं विदेश में संपत्ति, नकद और अन्य वित्तीय साधनों का प्रबंधन। मतलब इनके पास ऑलरेडी इतनी संपत्ति है कि ये उस देश में भी अच्छे से रह सकते हैं, इस देश को छोड़ सकते हैं। खमनेई की भागने की तैयारी, इसका रीजन और बैकग्राउंड क्या है? तो इनमें सबसे पहले तो रीजन है कि ईरान में हाल की अस्थिरता, ईरान में जो अस्थिरता चल रही है, लोग ऊंची महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, मुद्रा के अवमूल्यन के लिए, यानी कि मुद्रा जो उनकी गिर रही है, आम जनता का जीवन यापन कठिन हो गया है। तो इस तरीके के कुछ रीजन हैं जिसकी वजह से ईरान में अस्थिरता है और इनके नेता को देश की हालत सुधारने की बजाय देश छोड़ के भागने का प्लान सबसे इजी लगा। दूसरा है सुरक्षा बलों में संभावित असंतोष। खमनेई की सत्ता मुख्य रूप से आईआरजीसी और सेना पर निर्भर है और
अगर सुरक्षा बलों के अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते या फिर विरोध करते हैं तो खमनेई की सत्ता खतरे में आ जाएगी। तो इसी वजह से उन्होंने पहले ही भागने का प्लान बना लिया है। व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कारण खमनेई की जो एज है काफी ज्यादा हो गई है और वो कमजोर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वाले हैं। विशेषकर पिछले 12 दिवस में जो युद्ध हुआ था इजराइल के साथ, उसके बाद तो इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने बंकर समय में बताया कि उन्होंने ऐसे टाइम में बताया जिससे पता चलता है कि उनके अपने जीवन की सुरक्षा, उन्हें उस चीज की ज्यादा टेंशन है अपने देश को छोड़ के। अगर आप अपना देश संभाल नहीं पा रहे, अगर आपको अपने स्वास्थ्य की ज्यादा ही चिंता है, अगर आपकी एज इतनी हो गई है, तो फिर आप सरकार बनाते क्यों हैं? आप क्यों सरकार में आते हैं जब आप अपने देश को ही नहीं संभाल पा रहे? तो आजकल ऐसे ही हालत लगभग सभी कंट्रीज में हमें देखने को मिलती है। अगर आपको कोई एग्जाम्पल पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वास्थ्य कारण हमने देख लिया। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और मॉडल। अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों की बात करें तो सीरिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका मॉस्को में पलायन हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि जो खमनेई है वो ऐतिहासिक और वर्तमान घटनाओं से सीख ले रही हैं। मतलब अगर कोई और देश का नेता अपना देश की खराब हालत में देश छोड़ के भाग गया और आप भी वैसा ही करोगे, इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि हमारे देश के जो लीडर होते हैं वो तब तक ही हमारे लीडर हैं जब तक हमारे देश की हालत अच्छी है। जैसे ही हमारे देश की हालत खराब होगी वो देश छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास इनफ पैसा है और यहाँ बचेंगे सिर्फ और सिर्फ वो आम जनता जो यहाँ पे पिसती रहेगी इन हालतों में। विदेशी आश्रय और संपत्ति का प्रबंध, इनके पास ऑलरेडी इतनी संपत्ति वगैरह है कि वो वहां पे आसानी से रह सकते हैं। कारण और प्रोत्साहन, ईरान में हाल के आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शनों के कारण इन्होंने भागने का प्लान बनाया है। यदि सुरक्षा बलों, आईआरजीसी, सेना, पुलिस आज्ञा पालन नहीं करते या फिर प्लान करते हैं तो खमनेई इस योजना को लागू कर सकते हैं। मतलब कि उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया कि ऑलरेडी देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और अगर उनके सुरक्षा बल भी उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं तो 1 मिनट में वो यहाँ से खिसक लेंगे, किसी और देश में भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि खमनेई मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर दिखाई दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सतर्कता है। मतलब कि जो वेस्टर्न खुफिया एजेंसी हैं उनका कहना है कि ये अपनी स्वास्थ्य को लेकर थोड़े ज्यादा टेंशन है और इसी वजह से ये देश छोड़ने के बारे में प्लान बना रहे हैं। तो अगर इनकी स्वास्थ्य ऐसा था, इन्हें अपने स्वास्थ्य का पता था, तो क्या इन्हें सत्ता में आना जरूरी था? सुरक्षा और सेना पर निर्भरता, खमनेई की सत्ता का आधार है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर। तो बेसिकली अगर जब तक ये इनकी बात मान रहे हैं खमनेई की, तब तक ईरान में इनकी सरकार कायम रहेगी और ये अच्छे से शासन करते रहेंगे। लेकिन इनको डर है कि अगर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होते रहे, लोग अधिकारों की डिमांड करते रहे, पैसे के बारे में, जो इनके रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, उसके बारे में अगर लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये आईआरजीसी भी इनकी बात मानने से इनकार कर दे। आईआरजी, सेना, पुलिस और बेसिस मिलिशिया उनके आदेशों का पालन करती हैं। तो बेसिकली ये सब जो है इनकी मतलब पावर्स हैं, ये इनके आदेशों का पालन करती हैं। किसी भी विद्रोह या बल विघटन की स्थिति में उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ कि इन लोगों ने खमनेई की बात, ऑर्डर्स मानने बंद कर दिए तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। तो क्या जब वो इस तरीके से देश छोड़ के भागेंगे तो क्या सत्ता बच जाएगी? क्या यही हमेशा अंतिम लास्ट ऑप्शन होता है देश के नेताओं के लिए? क्या बाकी जनता खतरे में नहीं होगी? अगर इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं तो उससे पूरे देश को नुकसान होता है, तो आम जनता कहाँ जाएगी? ये लोग तो देश छोड़ के चले जाएंगे, जैसा कि बाकी नेता भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये चीज सही है कि जब आपका देश खतरे में हो और आपके देश के नेता ऐसा आपका देश छोड़ के भाग जाएं? अपने विचार जरूर लिखिए। संपत्ति और वित्तीय ताकत, खमनेई के पास लगभग 95 बिलियन डॉलर्स जो है उतनी संपत्ति है और कंपनियां हैं। इनके पास ऑलरेडी इतना पैसा है, भागने में क्यों हिचकिचाएंगे? इसके लिए उन्होंने विदेश में संपत्ति और नकदी का इंतजाम जो है किया हुआ है। मतलब इन्होंने फॉरेन में ऑलरेडी जगह वगैरह ले रखी है अपने रहने सहने के लिए और इनका ऑलरेडी सारा इंतजाम किया हुआ है। इसी वजह से ये लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल, पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि खमनेई कमजोर मानसिक शारीरिक स्थिति में है, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। और 12 दिवसीय जो युद्ध हुआ था लास्ट में इजराइल के साथ इनका, उसके बाद से इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है।
जिससे उनकी जीवन सुरक्षा के प्रति जुनून का संकेत मिलता है। मतलब कि उन्होंने देश को छोड़ के अपने जीवन पे ज्यादा फोकस किया, लेकिन ये फोकस तब करना चाहिए था जब वो सत्ता में आ रहे थे। क्योंकि जब आप किसी देश का सुप्रीम लीडर बनते हैं, आप मतलब पूरे देश की पावर आपके पास आ जाती है, तो आपको स्ट्रॉन्ग इनफ होना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ और आप कह देंगे कि अब हम रिजाइन कर रहे हैं। ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है, आपको एक देश संभालना है पूरा। रूस का महत्व। रूस को खमेनेई का सबसे संभावित आश्रय स्थल माना जा रहा है। कारण क्या है? इसके राजनीतिक सुरक्षा और संरक्षण मिलेगा रूस से। इसके साथ ही सीरिया और अन्य सहयोगी देशों का भी अनुभव है। जैसे कि सीरिया के प्रेसिडेंट रशिया मॉस्को भाग के गए थे, तो वो वहां पे सेफ थे। तो इन्होंने उसी हिस्ट्री से सीखा और उनका इनके पास एक्सपीरियंस है कि वो वहां पे सेफ थे, हम भी सेफ रहेंगे। ईरानी संस्कृति और रूस के बीच अपेक्षाकृत समृद्ध सामंजस्य है। ईरानी संस्कृति और रूस के बीच जो है काफी रिलेशंस अच्छे हैं। ईरान में विरोध और अस्थिरता। विरोध के कारण क्या है? आर्थिक कठिनाई, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रखी है, बेरोजगारी, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध और सुरक्षा बलों का प्रयोग जैसे IRGC बेसिस, पुलिस और सेना। विरोध प्रदर्शनों में हिंसा की आशंका है। लाइव फायर, आंसू गैस या वाटर कैनन, इन तरीकों का यूज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। वैसे एक चीज हर जगह कॉमन है, जहां भी प्रोटेस्ट होते हैं, या तो डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, या अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट होते हैं, या फिर जेन जी प्रोटेस्ट करती है अपने राइट्स के लिए। और जेन जी उन जब अपने अधिकारों की मांग करती है तो इतना मजबूर हो जाते हैं देश के नेता कि उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ता है और देश में सरकारें गिर जाती है। फिर नई सरकारें आती है और वो कुछ कंडीशन को सुधारने की कोशिश करती है। ये 2025 में बहुत बार हुआ है, जब जेन जी के विद्रोह हुए हैं, विरोध हुए हैं, और उसके बाद ऐसे परिणाम आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रभाव। रूस और पश्चिम के बीच कूटनीतिक संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा। मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन में बदलाव की संभावना है, क्योंकि ईरान जो है अब तक खुद की पावर को बढ़ाने की बहुत कोशिश कर रहा था, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करता था वो, लेकिन अब अचानक इतनी हालत जो इनकी खराब हो रही है। सीरिया और ईरान के गठबंधन की स्थिरता पर असर पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि ईरान उस क्षेत्र में अपनी पावर को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा था। भारत पर संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियां। ईरान से तेल और ऊर्जा आपूर्ति अस्थिर हो सकती है। मतलब अगर ईरान में यही हालत चलते रहे तो हम वहां से जो तेल और ऊर्जा आपूर्ति लेते हैं वो इनस्टेबल हो सकती है। चाबहार पोर्ट की सुरक्षा और संचालन प्रभावित हो सकता है। अगर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं तो चाबहार पोर्ट जो हमारा बना हुआ है ईरान में, उसकी सुरक्षा और संचालन काफी ज्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ये है हमारा चाबहार पोर्ट, जो कि हमने ईरान में डेवलप किया है। हमारा इसका उद्देश्य ये था कि जो अफगानिस्तान है वहां तक अपनी पहुंच बनाई जाए, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तो हमें जाने का कोई रास्ता देता नहीं है, और इधर चाइना है, और ये जो बॉर्डर है वाखान बॉर्डर, मतलब कि यहाँ से हमें जाना अलाउड नहीं किया जाता, यहाँ से जाना बहुत ज्यादा अनसेफ है। इस तरीके से भारत ने ऑप्शन खोजा है कि ईरान में जो है चाबहार पोर्ट डेवलप करो। उसके बाद कंडला से पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, पाकिस्तान भारत को जमीनी रास्ता नहीं देता है, और चाबहार के जरिए भारत सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना सकता है। यहाँ कंडला से सीधे चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट से जो सड़क मार्ग या जो भी ट्रेन मार्ग है वहां से ईरान में से होते हुए हम पहुंच सकते हैं अफगानिस्तान बहुत इजीली। तो इस तरीके से अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच बनाने के लिए चाबहार पोर्ट डेवलप किया है। इसके साथ ही जो मतलब मध्य एशिया का क्षेत्र है, यहाँ तक भी हमारी पहुंच बन सकती है। तो ये काफी इसका रणनीतिक महत्व है। लेकिन अगर ईरान में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन वगैरह होते रहते हैं तो इसके संचालन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ से जो जाने का रास्ता है, कंडला से चाबहार, चाबहार से जरान, जरान से वहां पे काबुल, जो इनकी राजधानी है अफगानिस्तान की। इस तरीके से पूरा प्लान है। और यहाँ से हम क्या क्या कुछ भेजते हैं, भारत अफगानिस्तान में क्या क्या कुछ भेजता है, दवाइयाँ, खाना और विकास सामग्री। तो इसलिए ये हमारे लिए काफी वैल्यूएबल है ईरान में बना हुआ पोर्ट। तो इसी वजह से अगर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं ईरान में, ईरान की अगर स्थिति खराब होती रहती है तो ये हमारे ऊपर काफी बुरे प्रभाव डाल सकते हैं। भारत ईरान रूस त्रिपक्षीय संबंध जो है प्रभावित हो सकते हैं। क्षेत्रीय, वैसे भारत और रूस के संबंध काफी अच्छे हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर भारत की रणनीति भी प्रभावित हो सकती है।
भारत की विदेश नीति में संभावित कूटनीतिक संतुलन और सुरक्षा विकल्पों की आवश्यकता बढ़ेगी। मतलब भारत की विदेश नीति में काफी ज्यादा संतुलन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, अदरवाइज स्थिति कुछ भी हो सकती है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? खमनेई की प्लान बी उनके जीवन और सत्ता की सुरक्षा के प्रति गंभीरता दर्शाती है। मतलब कि वो सत्ता भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन देश को इस हालत में संभालना भी नहीं चाह रहे। ईरान की आंतरिक अस्थिरता क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल सकती है। आप हमें एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर इस तरीके से ईरान में अस्थिरता बनी रहती है और कोई भी सरकार ढंग से ईरान को हैंडल नहीं कर पाती है, तो क्या बाहरी शक्तियां ईरान के ऊपर अपना दबाव या प्रभुत्व बनाने की कोशिश करेंगी या नहीं? अगर आप जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिए, विशेष रूप से भारत के रणनीतिक हितों पर। रूस के साथ संबंध मजबूत होने की संभावना है, जिससे भारत के लिए मध्य पूर्व में कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो भारत के लिए थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। इवन विश्व में कोई घटना होती है जिससे हमारा डायरेक्ट रिलेशन हो, तो उसका प्रभाव तो डेफिनेटली भारत पर पड़ता है। जैसे कि अभी ईरान का जो है चाबहार पोर्ट, उसका अगर प्रभाव पड़ेगा तो भारत पर प्रभाव पड़ सकता है। इस तरीके से हमने जाना कि कैसे जब किसी देश की हालत खराब होती है तो उस देश के नेता कैसे प्लान करने का पहले ही प्लान बना लेते हैं। तो आप हमें बताइए, आपके विचार में क्या ये कितना सही है और ये गलत है? ये बहुत ज्यादा गलत है वैसे देश को इस हालत में छोड़ना, और गलत है तो क्यों गलत है, आप ये भी रीजन लिखिए। इसके साथ ही हमने डिस्कशन किया कि चाबहार पोर्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।